मॉन्स्टर में ध्यान रखना आपको करियर मैनेजमेंट, जॉब सीकिंग, रिक्रूटमेंट, टैलेंट मैनेजमेंट से जैसे बहुत सारी चीज़ें मिल रही है और ये रिज्यूम्स को बहुत अच्छा बनाने में मदद करते हैं। मॉन्स्टर, ठीक है, नेविगेशन टूल इसका शानदार है, इंडस्ट्री बहुत अच्छी है दिखाता है और साथ साथ में आपको ध्यान रखना है कि आपको सर्चेस बहुत परफेक्ट दे रहा है। तो आपको monster.com में भी अपनी रजिस्ट्रेशन करा रहा है सभी को, ये ध्यान लिख के रखिए और कराइए रजिस्ट्रेशन होइए, ठीक है, क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि अच्छी पैकेज की जॉब आपका चैलेंज है। 5,000 नहीं है आपके लिए चैलेंज, आपको आपकी आज की उम्र में आपको कम से कम 30 से 40 हज़ार की जॉब को टारगेट करना होगा आपको, तब जाके आप आने वाले समय में एक अच्छा पैकेज तक पहुंच सकेंगे। मॉन्स्टर के बाद नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं जो है सिंपली हायर्ड। तो जब मैं सिंपली हायर्ड की बात करूँ तो सिंपली हायर्ड में ध्यान रखना है जिप कोड के बेस पर जॉब को बताता है, कंपनी बताता है, आपके लोकल जॉब्स भी बताता है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस भी करता है, सैलरी के बारे में भी बताता है, नेशनल और इंटरनेशनल इनकम्स भी बताता है। काफ़ी अच्छा सिंपली हायर्ड इस समय चल रही है, बहुत जल्दी डेवलप होने वाले कंपनी है सिंपली हायर्ड। नाम लिख के रखिएगा, इनकी सबकी वेबसाइट से गूगल में सर्च करिएगा और आप इसमें अपना रजिस्ट्रेशन जरूर सभी करा लीजिए। सिंपली हायर्ड, ये सब लिखना चालू करें, कल लिख भी नहीं रहे, आज ही सबके पास अपना जॉब है, ठीक है, लिखते जाओ। नहीं तो हम मुख्यमंत्री जी से बात करके बोलेंगे कि सर जबलपुर में जॉब है या जॉब मत भेजोगा, सब यहाँ पे पैदाइशी जॉब लेके बैठे, सबके पास रोजगार है यहाँ पे, ये 100% रोजगार वाला जगह है। चौथा लिखिएगा लिंक्डइन। जब लिंक्डइन की बात करें, जितने भी ध्यान रखना प्रोफेशनल कंपनीज है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आपको ध्यान रखना है आपकी पढ़ाई का मेन मोटिव है प्रोफेशनल कंपनीज तक पहुंचना, और प्रोफेशनल कंपनीज तक पहुंचने के लिए आपको यहाँ पे ध्यान रखना है लिंक्डइन में प्रोफाइल बनाइएगा। मैं बता दे रहा हूँ सभी को, अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। अगर आप आने वाले 5 साल में किसी भी अच्छी कंपनी में जगह नहीं बना पा रहे, कोई बड़ी प्राइवेट कंपनी में जगह नहीं बना पा रहे या अपना स्टार्टअप नहीं खोल पा रहे, तो आप अपनी कैरियर से संन्यास ले लीजिए। आने वाले 5 इयर्स में आपको सबसे पहला काम क्या है, या तो एक अच्छी कंपनी में जॉब करना, 5,000 की जॉब तो करना ही नहीं, आप घर बैठ जाए। दूसरा मैंने क्या बोला, या तो आप अच्छी कंपनी में जाए, या तो आप क्या करें, एक अच्छी कंपनी में जाके वहाँ से एक्सपीरियंस लेकर अपना स्टार्टअप खोल लीजिए, या तो आपको कोई अच्छा प्रोफेशनल कोर्स आप कर लीजिए, आप सीए बन जाओ, आप लॉयर बन जाओ, आप आईटी प्रोफेशनल बन जाओ, कुछ तो करो 4-5 साल में करना होगा कुछ आपको, या फिर प्रोफेसर सी बन जाओ, कोई अच्छे बड़ा टीचर सा बन जाए, या तो प्रोफेशनल अच्छा बन जाओ या तो अच्छी कंपनी पकड़ो। 4-5,000 के चक्कर में नहीं फंसने का। और लिंक्डइन ध्यान रखना, आपको ये बहुत अच्छा मौका देता है कि आप एक बड़ी कंपनी में जा सकते हैं, प्रॉफिट सैलरीज अच्छा ले सकते हैं। ये सेशन उन लोगों के लिए ध्यान रखना मेन है जिनको आने वाले 5 साल में कुछ करना है, और जिनको नहीं करना वो कहीं भी अपने ख्यालों में खोए रहे, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ करियर बिल्डर। करियर बिल्डर ये बहुत अच्छी जॉब साइट अभी आई है, आपको स्क्रीनिंग क्वेश्चंस ये देता है, लोकल जॉब्स देता है, जॉब पोस्टिंग की सुविधा इसमें मिलती है, 30 माइल जॉब पोस्टेड लोकेशन इसके पास है, साथ साथ में आपको जॉब सीकर अगर है तो जॉब अलर्ट्स आपको देता है, और आपके क्वालिफिकेशन के बेस पर आपको इंफॉर्मेशन पोस्ट भी करता है। तो आपको करियर बिल्डर में भी अपना जो है रजिस्ट्रेशन सबको करना है। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जितने ज़्यादा नोटिफिकेशंस आ रहे हैं उन सभी नोटिफिकेशंस को आप पढ़िएगा भी। जैसे ईमेल में नोटिफिकेशन आया जॉब इन इंदौर, तो आप नोटिफिकेशन को पढ़िए, पढ़ने के बाद देखिए रिक्वायरमेंट क्या आ रही है, रिक्वायरमेंट के बेस पर देखिए खुद तैयार है क्या आप, क्योंकि ध्यान रखना जो एकेडमिक्स में आप जो पढ़ाई कर रहे हैं वो पढ़ाई ध्यान रखना बहुत पीछे छूट जाती है जॉब लाइफ में। और बेरोजगारी का मेन कारण क्या है, बेरोजगारी का मेन कारण यही तो है कि एकेडमिक्स और आपके इंडस्ट्री में डिफरेंस। तो ध्यान रखिएगा, जॉब नोटिफिकेशंस पे ध्यान रखिएगा। करियर बिल्डर के बाद नेक्स्ट एक आपका ये 6th आपके एक आ रहा है यहाँ पे करियर बिल्डर की मैंने बात की। हाँ, करियर बिल्डर, इस पर भी आप क्या कर सकते हैं, अपने जॉब को पोस्ट कर सकते हैं। इसके साथ ध्यान रखना naukri.com भी है, ठीक है, naukri.com में भी आप जॉब पोस्ट कर सकते हैं। और भी मैं कुछ जॉब साइट्स आपको दिखा दे रहा हूँ जिसमें आप लोग क्या कर सकते हैं, जॉब सर्च कर सकते हैं। और ध्यान रखना आपको करना ही है। जो लोग ध्यान रखना अभी पढ़ाई कर रहे हैं और जो लोग अभी थोड़ा डिग्री दूर है, उनको भी क्यों जॉब में देखना चाहिए, जॉब इसलिए उनको ढूंढना चाहिए जिससे उनको कम से कम ये तो पता चलता जाए कि रिक्वायरमेंट मार्केट में क्या, तो हम उसकी तैयारी करें। जैसे आप भाई टारगेट कर रहे हो किसी प्राइवेट बैंक को, तो प्राइवेट बैंक में क्या मांगा जा रहा है आपने जॉब में देखा, आप उस जॉब की तैयारी अभी से चालू करो ना।
आपने उसके लिए कहीं प्राइवेट कोचिंग पकड़ के तैयारी चालू कर लिया, आपने डिग्री चलने दो, साथ में आपने दूसरी तैयारी भी करें। तो यहाँ पे देखिएगा naukri.com के साथ है, यहाँ पे कुछ और भी जॉब साइट है, जैसे फाउंडेड का नाम लिख लिया, लिंक्डइन, ये तो मैंने अभी बताया था, शाइन में आप जरूर रजिस्ट्रेशन कराइए, टाइम्स जॉब में रजिस्ट्रेशन कराइए, इंडीड मैंने अभी बताया था, लास्ट डोर इस समय काफ़ी पॉपुलर चल रहा है, इसमें रजिस्ट्रेशन कराइए, फ्रेशर्स वर्ल्ड में आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन कराना है। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि इसके साथ साथ जो और भी आपके बहुत सारे जॉब एप्स आपको मिलते हैं उस पर भी रजिस्टर कर सकते हैं, जिसमें अभी अपवर्क का भी आपका नाम है, अपवर्क को भी आप लिख लीजिएगा, अपवर्क, जॉब्स फॉर हर, इस समय ये भी एक लड़कियों के लिए जॉब्स फॉर हर एक पॉपुलर जॉब साइट वुमेन जॉब सीकर्स के लिए है, जॉब्स फॉर हर। तो अगर लड़कियां अगर जॉब ढूंढ रही है तो जॉब्स फॉर हर में उनके लिए काफ़ी अच्छे जॉब्स मिलते हैं। कट शॉट, ये भी अभी जॉब्स के लिए काफ़ी अच्छे अपॉर्चुनिटी आपको देता है। जॉब सोडा जो है ये भी बहुत सारे इंडस्ट्री के जॉब्स आपको शो करता है, इनके नाम गूगल में लिखिएगा, आपको इसका URL मिल जाएगा सबका। क्विकर जॉब्स भी इस समय जॉब्स काफ़ी अच्छा प्रोवाइड करता है, आप इनके नाम लिखते जाइए सभी के। हाईरिस्ट भी ध्यान रखना, इस समय पाइथन, रूबी, जावा और जितनी भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, IoT, वर्चुअल रियलिटी, क्रिप्टो करेंसी, IT सेक्टर के लिए हाईरिस्ट ध्यान रखना, बहुत अच्छा जॉब साइट है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो हाईरिस्ट में IT सेक्टर वाले जो हाईरिस्ट में ट्राई करें। स्नैप हंट की बात करें, स्नैप हंट भी ध्यान रखना, जॉब सर्चेस बहुत अच्छा कर रहा है, ठीक है। और साथ साथ में कुछ और भी जॉब साइट्स जैसे हम लोग देख ले रहे हैं जो 2024 में भी बहुत अच्छे जॉब रैंकिंग हमें दे रहा है। तो इसमें इंडीड तो टॉप ही चल रहा है, मॉन्स्टर है, ग्लासडोर है, फ्लेक्स जॉब्स लिखिएगा, ये भी काफ़ी अच्छा जॉब साइट है, फ्लेक्स जॉब्स के बाद लेडर्स ध्यान रखना, इस समय प्रैक्टिस भी बहुत अच्छा कराता है IT सेक्टर्स वालों को। फ्लेक्स जॉब्स के बाद लेडर्स लिखिएगा, लिखते जाइएगा भाई, जिनको जॉब चाहिए और जो लोग अपनी इसी कंडीशन में खुश है मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं। सर पहले भी ले चुके, वेल फाउंड लिखिएगा, और वेल फाउंड के साथ ध्यान रखिएगा गेट वर्क, इस पे आपको करना है, लिंक आपको देखना है। और गेट वर्क के बाद स्नैगा जॉब, नेक्स्ट हम स्नैगा जॉब की बात करें, इसमें आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन कराइए, ठीक है। तो ये कुछ मैंने अभी आपको साइट बताई, जिन साइट्स में आप रजिस्ट्रेशन अपना करा के रख सकते हैं। फाइनली मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये सेशन आज मेरे लेने का मेन मोटिव, फर्स्ट सेशन लेने का मेन मोटिव मेरा क्या है, मैंने इसके पहले भी एक बार मैं क्लास लिया था, लेकिन मुझे नहीं लगता किसी ने रजिस्ट्रेशन कराया था उस समय, ठीक है। रजिस्ट्रेशन कहीं ने कराया नहीं, और रजिस्ट्रेशन कराने के साथ साथ यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, जिसके साथ मैं फर्स्ट सेक्शन अपना समाप्त कर रहा हूँ। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि इन जॉब साइट में रजिस्ट्रेशन कराने के दो मोटिव है, थोड़ा सभी सुन लीजिएगा, पर इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। पहली बात आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो भी जॉब साइट आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं आपको जॉब्स देता है, और मैं सबको ये कहता हूँ कि आप जॉब के रिक्वायरमेंट्स देखिएगा कि जॉब में क्या मांगा जा रहा है, पहली बात। और दूसरा आपको ध्यान रखना, क्या आप तैयार हैं उन रिक्वायरमेंट्स के लिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा भाई, इसलिए इंदौर हमसे आगे और कुछ ही नहीं है। इंदौर के बच्चे के माता पिता कोई भगवान नहीं होते, वो भी हमारी तरह माता पिता से पैदा होते हैं। दिक्कत बस क्या होती है, सोच। मैंने क्या बताया आपको, अभी भी अगर आपको गरीबी से बाहर निकलना है तो आप मेरी बात को ध्यान से समझ लीजिए। ये सारे जबलपुर वालों को मैं इस वीडियो से मैसेज दे रहा हूँ। पहला आपको क्या करने मैं कह रहा हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान रखना, रजिस्ट्रेशन करा। दूसरा, जो जॉब्स आती है उनको रोज आप रीड करें कि उनके रिक्वायरमेंट क्या है। एक्चुअली आप ध्यान रखना, रिक्वायरमेंट में आप बहुत पीछे हो, और एकेडमिक्स में आपको जो पढ़ाया जाता है हो सकता है कि उस पढ़ाई में आपके रिक्वायरमेंट कवर नहीं हो रहे, हो सकता है कि डेफिनेटली कवर नहीं होते, क्योंकि कंपनीज तो बहुत आगे तक मंग जाती है। तो अब जो तुम्हारा बैलेंस पार्ट जो आता है उसको कवर करने के लिए आपने क्या सोचा, कोई प्लान है? इज देयर एन एक्शन प्लान? मेरी बात समझ पा रहे क्या बोल रहा हूँ? इसलिए हम लोग कई बार गांव कहा जाता है जबलपुर को, तो रीजन से यही रहता है। आपने देखा कि जॉब के रिक्वायरमेंट क्या है, जॉब रिक्वायरमेंट आप देख रहे क्या है, और जॉब के रिक्वायरमेंट भी ध्यान रखना पैकेज के बेस पर होती है। मान लीजिए कि पैकेज जो है वो लो है तो रिक्वायरमेंट भी क्या होगी, लो।
पैकेज मीडियम है तो रिक्वायरमेंट भी क्या होगा, मीडियम। पैकेज अगर बहुत हाई दे रहा हो तो रिक्वायरमेंट भी क्या होगा, बहुत हाई होगा। अब आपको ध्यान रखना है, पहले तो ये प्लान करना है कि आपको लो पैकेज में जिंदा रहना है, मीडियम में रहना है कि हाई रहना है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि कम से कम आपको मीडियम को टारगेट करना है। किसको टारगेट करना है, मीडियम को। कारण क्या है, हाई पैकेज आपको इसलिए कोई नहीं देगा क्योंकि अभी बहुत कुछ आपके अंदर कमियां हैं, ठीक है। लो पैकेज में इसलिए मैं मना कर रहा हूँ क्योंकि लो पैकेज की आदत इतनी खराब होती है जिसमें बच्चा उसी पैकेज में पूरी जिंदगी रह जाता है, फिर वो आगे नहीं बढ़ता। तो मीडियम पैकेज कम से कम आप देखिए, मीडियम पैकेज मतलब कम से 40-30-40 हज़ार की जॉब आप देखो, पर 30-40,000 इतना तो चाहिए ना ज़िंदगी चलाने के लिए। और जो हमारे पुरुष वर्ग जो है, जो शादी करने का सोच रहा है, 30-40 हज़ार मिनिमम तो एक्सपेक्टेशन करता ही है कोई भी लड़की का पिता पुरुष वर्ग से। आपकी बॉडी डोले शोले, आपकी शक्ल कोई नहीं देखता, सॉरी टू से दैट। ना आपकी कोई ऋतिक रोशन देखो, शाहरुख खान देखो, सलमान खान देखो, किसी को मतलब ही नहीं है कितना बैलेंस है। आप क्या हो, प्रोफाइल ही आपकी देखी जाती है। तो 30-40,000 मिनिमम तो लड़की के पिता का जितना तो हो कम से कम कि आपको मैं विश्वास कर सकूँ, लड़की को रख सकूँ। तो लड़कों को तो मीडियम पकड़ना ही है। आप सारी नौटंकियाँ छोड़ो, इधर ध्यान दो, पहले इतना तो पकड़ना ही पड़ेगा। अब 30-40,000 मिनिमम पैकेज के लिए आपको जॉब रिक्वायरमेंट्स की लिस्ट तो बताओ कि भाई हमें क्या क्या सीखना पड़ेगा। जॉब रिक्वायरमेंट्स, हर कंपनी जॉब के साथ रिक्वायरमेंट की एक लिस्ट देती है। सबसे अच्छी कंपनीज की बात होती है कि आपको रिक्वायरमेंट की एक लिस्ट दी जाती है, ठीक है। इस रिक्वायरमेंट लिस्ट को ध्यान रखिएगा, जिस शहर के बच्चे फुलफिल करते हैं वो अमीर बन जाते हैं, और जो शहर के बच्चे रिक्वायरमेंट लिस्ट को इग्नोर करते हैं वो गरीब बन जाते हैं। और क्या दिक्कत है, आखिर हमारे यहाँ पे, हमारे जबलपुर में इतना बड़ा फ्लाईओवर बना, हमारे यहाँ के इंजीनियर्स नहीं लिए गए। हमारे यहाँ पे बहुत सारे स्मार्ट सिटी के वर्क्स चल रहे हैं। जबलपुर में 3 पाइथन की IT कंपनीज है, 28 PHP की कंपनीज है, जावा की कंपनीज भी है। वैकेंसी क्यों नहीं दैनिक भास्कर में दिखता है या पत्रिका में दिखता है? एक्सेल, वर्ड एक्सेल की इतनी सारी जॉब्स है, हमें क्यों नहीं ये दैनिक भास्कर में छापा जाता? बिकॉज हमने कभी भी रिक्वायरमेंट फुलफिल ना कर करके हमने अपने शहर का नाम डुबो दिया। यहाँ के शहरों से अच्छा वो इंदौर भोपाल के बच्चों को लाके यहाँ पे काम करवा ले तुम लोग, बोले वहाँ के बच्चे रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हैं। तुम्हारा पहला टास्क है क्या? अभी कोई घर का राशन पानी तो नहीं लाना ना किसी को? एनीवन? किसी के बाबा ने बोला कि आज से मैं राशन पानी बंद कर रहा हूँ, घर का आप लाओ, इलेक्ट्रिक बिल आप दो, घर का खर्चा तुम चलाओ, माँ की जरूरतें पूरी करो? किसी के पिता ने बोला अभी तक? अगर नहीं बोला तो क्या है तुम्हें अभी करना है? भेड़ाघाट में जाके खड़ा होना है, ठीक है। भेड़ाघाट में जाके खड़ा होना है या आपको कहीं और जाना है? आपको रिक्वायरमेंट्स की लिस्ट देखो ना, टाइम बहुत है। कॉलेज में 4 घंटे मंडराने से अच्छा है 4 घंटे आपने पढ़ाई की, उसके बाद फिर आप आके घर में 4-5 घंटे जबरदस्ती कैंटीन में ना बैठे कॉलेज में। लेक्चर अटेंड करने के बाद अब देखिए रिक्वायरमेंट क्या आ रही है, उसके हिसाब से फुलफिल करिए। कैसे करेंगे रिक्वायरमेंट फुलफिल? मेरा सवाल उठता है, बहुत बड़ी सवाल पूछ रहा हूँ मैं, कैसे करेंगे? 3rd नंबर की बहाने करो आप पूरे MP में, मेट्रो ट्रेन की सपने देख रहे हो, रिक्वायरमेंट फुलफिल हो नहीं रहे। IT कंपनी आ गया तो क्या कर लोगे? नौकरी तो नहीं मिलने वाली आपको। रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए करना क्या? पहली बात है, रिक्वायरमेंट की लिस्ट कितने लोग बना रहे हैं? एक्सेल, अगर एक्सेल में कैरियर बनाना है तो रिक्वायरमेंट की लिस्ट कितने लोगों ने बनाई? अगर टैली में काम करना तो रिक्वायरमेंट क्या क्या कंपनी मान रही है, कितने लोगों ने लिस्ट बनाई? जावा, PHP, पाइथन में कितना रिक्वायरमेंट है, कितने लोगों ने लिस्ट बनाई? किसी ने लिस्ट नहीं बनाई। ये रिक्वायरमेंट की लिस्ट आपको बनानी थी, आपके माता पिता को नहीं। सबसे पहली गलती आपने ये कर दी कि आपने लिस्ट नहीं देखी कंपनीज में कि क्या मांग रहे हैं। हम 40,000 की सैलरी देखते पर लिस्ट नहीं देखते। तो पहली काम आपको क्या करना है, जॉब से रिक्वायरमेंट लिस्ट को लो और उसको आप अपनी डायरी में मेंटेन करो कि ये चीजें मुझे सीखना पड़ेगा। या 40,000 की जॉब चाहिए यार? अभी अगर मेरे पिताजी अगर मान लो कि पैसा देना बंद कर दो, तुम रास्ते में आ जाए एक दिन में। तो पहला काम तो आपको डायरी एक मेंटेन करनी है। किसकी डायरी? आपसे, आप लोग को बनाना है। रिक्वायरमेंट लिस्ट की डायरी बनाइए और देखिए भाई साहब, ये चीजें सबको करनी है। जिनके घर में आघात पैसा है वो कृपया करके दूसरे का सिर ना खाए। मैं एक चीज़ बहुत अनुरोध कर रहा हूँ, क्या होता है कईयों के पास इतने माता पिता के पास पैसा नहीं, लेकिन कईयों के पास बहुत रहता है। वो क्या करते हैं, कंफर्ट जोन में खुद रहते हैं और दूसरों का भी सर बर्बाद कर देते हैं। भाई तू भी क्यों कर रहा है? अरे कर लेंगे पिताजी। अरे तुम्हारे पिताजी के पास पैसा नहीं दिख नहीं रहा था तुम्हें, तो तुम तो कम से कम अपना काम मेहनत करो। अब जिनके माता पिता के पास पैसे, कृपया करके वो दूसरों के सिर ना खाए, ठीक है। मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या होता है, ये दिक्कत हो जा रही है। गरीब भी अपने आप को अमीर समझने लगता है। आप देख लो कि घर की हालात कैसे चल रही हो, आप कैसे घर चल रहा है, आपको पता होना चाहिए आपको सुन रही है। तो रिक्वायरमेंट लिस्ट, एक जॉब डायरी बनाए,
जो जिस सेक्टर पे प्लान कर रहे हो उसके रिक्वायरमेंट लिस्ट है, जो आपकी जॉब्स आती है उससे लिस्ट मेंटेन करो और लिस्ट लिखते जाओ कि ये चीज़ें मुझे सीखनी है। दूसरा, समय बर्बाद ना करे, ट्रेनिंग लीजिए। ट्रेनिंग से आप क्या करें, इस रिक्वायरमेंट लिस्ट को पूरा करिए। डू ट्रेनिंग यार, एकदम समय बर्बाद मत करो एकदम। आप ऑनलाइन ट्रेनिंग ले लो, ऑफलाइन ट्रेनिंग ले लो, जो सही ट्रेनर समझ में आ रहा है जाओ ट्रेनिंग लो, रिक्वायरमेंट लिस्ट पूरी करो। अगर टैली में कैरियर बनाना सोचो, टैली के रिक्वायरमेंट लिस्ट देखा, पकड़ो किसी अच्छे टीचर को और टैली की ट्रेनिंग कर लो। समय बर्बाद मत करो। PHP में जाना है जल्दी करो, BZ में जाना है जल्दी करो, फास्ट, मेक द ट्रेनिंग फास्ट। एक 1.5 साल यहाँ के बच्चे बैठे पता नहीं क्या करते, मुझे आज समझ में नहीं आ रहा। क्या किसके लिए इंतजार कर रहे हो? फिल्म नहीं है लाइफ आपकी कि 3 घंटे में सब कुछ ऑटोमेटिक होता है, या ऑटोमेटिक कुछ नहीं होता, यहाँ पे हाथ पैर मारना पड़ता है। आपके घर में जब राशन खत्म होता है तो पापा को राशन लाना पड़ता है। देखा है कि घर में कोई फेंक के जा रहा राशन? पॉइंट ऑफ द डे, घर में राशन खत्म हो गया, पिताजी को लाना पड़ेगा ना, उसके लिए पापा को कमाना पड़ेगा। कोई घर में देके जाता है? नहीं देके जा रहा। घर में इलेक्ट्रिक बिल आ गया, पापा को देना पड़ता है। कोई दे रहा है क्या? रिलेटिव दे रहा है क्या? रिलेटिव के भरोसे बैठे रहो तो रिलेटिव दे रहा है क्या तुम्हें? मोहल्ला दे रहा है क्या? तो आपको ध्यान रखना है कि भाई सब कुछ तो हमें ही करना है ना, कौन करेगा? हु विल डू यार, कोई नहीं करता। कहने को कहा जाता है कि करता है माता पिता के बाद दुनिया में कोई नहीं करता। तुम्हारे सगे भाई बहन भी नहीं करने वाले, सगे भाई बहन अपना देखेंगे तुम्हारा देखेंगे। तो ध्यान रखिएगा, जल्दी करो ना ट्रेनिंग, रिक्वायरमेंट लिस्ट को पूरा करो, जल्दी ट्रेनिंग करो, उस चीज़ को जल्दी मजबूत करो। और ध्यान रखना, जॉब ऑफ गुड सैलरी पैकेज आपका टारगेट होना चाहिए। ये लिख के रख लो एक जगह, मुझे जॉब करनी है लेकिन यार 30-40 हज़ार की कम से कम सैलरी पैकेज मेरे पास हो यार। या 40 हज़ार के नीचे तो समझ लो इस समय आप एक निर्धन परिवार में 40,000-30,000 का तो टारगेट कम से कम रख लो कि इतना तो मुझे करना है। इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा? उसके लिए मेहनत करिए, बैठने से कुछ नहीं होगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ। और ध्यान रखिएगा, हो सकता है कि कईयों को लगता है कि भाई ये लेक्चर्स किसी काम के नहीं रहते, मैं आपको ये बता दूँ तभी तो तुम जबलपुर में बैठे हो। What is the reason that our city regularly falls behind रीवा आगे बढ़ रहा है, सतना आगे बढ़ जाएगा कल, हम क्यों पीछे हट रहे हैं? हम बड़ी सिटी में है जरूर, लेकिन हमें कुछ करना ही नहीं है, ना डायरी मेंटेन है, ना ट्रेडिंग को इंपॉर्टेंस देना है, पैकेजेस डिसाइड ही नहीं है लड़कों का। भैया शादी करना सबको है, लेकिन कितनी सैलरी होनी चाहिए वो किसी को पता नहीं। अभी लड़की का बाप जब बताता 50 हज़ार कमाता तो दे, तब कहते 50 हज़ार तो हमारे बाप ने बोला नहीं। क्यों नहीं बोला? तुम्हें पता नहीं कि 50,000 के बिना कोई बात नहीं करेगा। भाई फिल्म थोड़ी ना है, रियल लाइफ अलग चीज़ होती है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, ये 3 चीज़ों पे आप टारगेट करो। भाई आप जॉब साइट से जो जॉब आती है उनमें रिक्वायरमेंट्स निकाल कर ट्रेनिंग करिए और गुड सैलरी पैकेज की तैयारी करो ना भाई। और पॉइंट ऑफ द डे मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि जब मीडियम सैलरी पैकेज में आप पहुँचोगे तभी जाके हाई का कोई रास्ता निकलेगा। हाई मतलब कम से कम 1 लाख 1.5 लाख पर मंथ, ये हमारा हाई सैलरी पैकेज है। और ध्यान रखिएगा, 1-1.5 लाख एक दिन तो चाहिए ना। पर मंथ 1-1.5 लाख तो एक दिन तो चाहिए, आज नहीं चाहिए। आज तो अकेले जी रहे हो, फादर है, कल 30-40 हज़ार चाहिए, फिर 1-1.5 लाख चाहिए। क्यों 1-1.5 लाख चाहिए? बिकॉज द एक्सपेंसेस ऑफ योर फ्यूचर आर इंक्रीजिंग। बढ़िया घर खरीदना है, बढ़िया गाड़ी खरीदनी है, मेडिकल एक्सपेंसेस भी आ रहे हैं, मत ये शरीर भी एक दिन खराब हो जाएगा आपका, मेडिकल एक्सपेंस आएंगे, बच्चों को पढ़ाना है, तो आपको ध्यान रखना है कि पैकेज हाई भी करना है। तो आपको ध्यान रखना है, जिंदगी 2 गियर की गाड़ी, पहला मीडियम गियर, दूसरा हाई गियर। और तुम लोग के साथ दिक्कत क्या है? तुम लोग लो पैकेज में खुश हो। 5,000 की कोई नौकरी देता है, सीधा एकदम हनुमान जी के मंदिर में भगवान 5,000 की नौकरी मिल गई, मेरा कैरियर सेट। अरे 5,000 की नौकरी में तुम्हारा कैरियर सेट हो रहा है क्या? कई बच्चों को देख रहे हो, कई लोग तो बेरोजगार होकर भी खुश है। दे आर वेरी हैप्पी दैट दे आर अनएम्प्लॉयड। कुछ ही नहीं है पैसा, बट दे आर वेरी हैप्पी। आपको ध्यान रखना है, लो पैकेज में रहने का मतलब आप अपनी पूरी तरीके से जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं। तो कृपया करके मैं सबसे यहाँ पे ये एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि आप मीडियम सैलरी 30 से 40 हज़ार के लिए आपसे टारगेट करिएगा। 30 to 40,000 प्लीज टारगेटेड। और जो लोग नहीं कर पा रहे कृपया समय ना खराब करें, ठीक है? कारण क्या होता है, आपके पास इस टारगेट को पूरा करने के लिए 30 to 40,000 के लिए आपको कितने साल मिलते हैं पता आपको?
मुश्किल से आपको यहाँ पे मिलता है ग्रेजुएशन के बाद 3 साल, 2 से 3 साल में आप इतने में पहुँचने की कम से कम स्ट्रगल करते कि 2 से 3 साल ग्रेजुएशन के बाद मैं 30-40,000 के लायक बन जाता हूँ और उसके बाद मैं 1 लाख 1.5 लाख के लिए ट्राई करता हूँ। 2 से 3 साल में आपको 30 से 40 हज़ार में पहुँचना है पहले, फर्स्ट टारगेट ऑफ योर लाइफ। एंड आफ्टर इट व्हाट, गो टू 1 लाख टू 1,50,000, ठीक है। उसके बाद और भी आगे जा सकते हो, पर अपने लाइफ का फर्स्ट ईयर तो लो पहले 30-40,000। अब कैसे करोगे? 30-40 हज़ार रुपये पहुँचने क्या करोगे? आपके शहर में 30-40 हज़ार की जॉब्स नहीं है। द डेंजर पॉइंट ऑफ जबलपुर इज 30-40,000 कोई देता ही नहीं हमारे शहर में। उद्योगपति के पास रहता है, उद्योगपति को भिखारी में समझ लो, उनके पास रहता है। हमारे शहर में कई लोग सोचते कि बिजनेस हाउस को मैं पैसा नहीं देता, उनके पास रहता है। बट और क्या करें? सरकारी के पास है, बिजनेस हाउस के पास है। सरकारी जॉब अब खत्म हो गई है, बिजनेस हाउसेस जो है वो सब नहीं चला सकते। आपके पास क्या ऑप्शन है? आपके शहर में 30,000-40,000 कोई देता ही नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है ना, यही तो मुद्दा है ना आपके शहर का, कि 40,000 कोई दे नहीं रहा और 40,000 वी नीड इट। और अगर मेल है तो और नीड इट, क्योंकि मेल को तो मैंने कहा ना तुम्हें सकल बगल कोई नहीं देख रहा, बैंक बैलेंस, यू नीड इट। तो क्या करोगे? अब आपके पास 2 रास्ते फिर से खुल जाते हैं। 40,000 के लिए आपको सबसे पहले अपने शहर को ड्रॉप करना पड़ता है। यू हैव टू गो इन अदर सिटीज। ये अदर सिटी माइग्रेशन क्यों हो रहा है? अभी एक फिल्म डंकी फिल्म आई थी, उसमें शाहरुख खान और उसके साथ पूरी की पूरी जो बच्चे थे वो दूसरी सिटी क्यों गए थे? उनका मेन कारण क्या था दूसरी सिटी में जाने का? ज़्यादा अर्निंग के लिए गए तो कुछ ही नहीं, क्योंकि हमारी सिटी नहीं दे पाएगी, दूसरी सिटी में जाएंगे। अदर सिटी माइग्रेशन। जब हम अदर सिटी माइग्रेशन की बात कर रहे हैं तो अदर सिटी माइग्रेशन में सबसे बड़ा चैलेंज आपके लिए क्या है? इंदौर, भोपाल, नागपुर, दे आर वेरी मच प्रोफेशनल। सबसे बड़ी दिक्कत हमारे साथ, हम जैसे ही दूसरी सिटी जाते हैं हम सोचते हैं वो भी जबलपुर टाइप के होंगे, नॉन प्रोफेशनल, इडियोटिक सोच और छोटी सोच में जिंदा रहते हैं। नहीं, इंदौर बहुत आगे निकल गया और गलती से किसी ने बेंगलोर में लैंड कर दिया तो वो तो बेहोश हो जाता है। ट्रेन में बैठना दिक्कत वाली बात नहीं है, जैसे स्टेशन में उतर के बाहर जाते हो लोगों से बात करते हो तो समझ में आ जाती है, अरे बाप रे कहाँ लोग चले गए यार, हम यहाँ पे केवल छोटे मोटे मुद्दों में अटके रह गए, वो तो यहाँ पे करोड़ों खेल रहे हैं भाई, करोड़ों अरबों खेल रहा है वहाँ पे सिटी। इंडिया इज ट्रांसफॉर्मिंग। पता नहीं किसी ने कहा कि जबलपुर इंडिया बर्बाद हो रहा है। इंडिया इज नॉट बर्बादिंग, बाहर जाके देखो इंडिया बहुत आगे निकल चुका है। हम लोग कुछ दिखता नहीं है बिकॉज हम कुएं के मेंढक्स। ठीक है। अदर सिटी माइग्रेशन, अदर सिटी माइग्रेशन में आपके पास चुनौती क्या है? इधर देखिएगा प्लीज सुन लीजिए। अदर सिटी माइग्रेशन में आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है? आपको ध्यान रखना, अपनी लाइफ को फास्ट स्पेस में लाना पड़ेगा। मेरी बात सुनिएगा, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है ना। अभी जबलपुर पता नहीं कब 40,000 देगा, अभी नहीं पता। आपको इंदौर जाना ही पड़ेगा, आपको भोपाल, नागपुर, रायपुर जाना पड़ेगा, बैंगलोर, हैदराबाद जाना पड़ेगा। लेकिन उनकी फास्ट सिटी से कैसे करोगे मैनेज? भाई बहुत तेज लाइफ है वहाँ पे, तो आपको फास्ट पेस मैनेज करना है। फास्ट पेस मैनेज करने के लिए आपको क्या करना होगा? यू हैव टू वर्क ऑन योर फिटनेस। आपको अपने शरीर को इतना ताकतवर, अभी झुलझुला शरीर चल रहा है ना आप लोग का, जैसे कि एकदम 2 कदम चला नहीं जाता, 2 कदम दौड़ा नहीं जाता, भूखा पेट रहा नहीं जाता, स्ट्रगलिंग नहीं, आपके शरीर में स्ट्रगल की पावर ही नहीं है। आपको यहाँ पे थोड़ा सा 2 कदम चढ़ने माँ बाप कहते हो तो अपनी हालत खराब हो जाती है। इंदौर में कैसे रहोगे? इंदौर में तो इंसान कई कदम, लड़की है अब तक मैंने दिल्ली में देखा इतनी स्पीड से लड़कियाँ चलती है वहाँ पे, आपकी तो स्पीड ही नहीं है यहाँ पे कुछ। तो आपको इसके लिए क्या करना होगा? यू हैव टू मेंटेन योर फिटनेस, क्योंकि आपको बाहर जाना ही पड़ेगा। क्या करोगे आप? बैंगलोर में जाना है तो फिटनेस मेंटेन होना चाहिए कि शरीर ऐसे ढुलढुला शरीर लेके बैंगलोर चले जाओगे? मेट्रो ट्रेन, दरवाजा खुला समंदर, दरवाजा खुला सब बाहर। फास्ट स्पेस में बस वहाँ पकड़ रहे हैं, फास्ट पेस में वहाँ पे लोग लाइफ जी रहे हैं, 5 मिनट के अंदर भोजन करके आगे निकल रहे हैं, इतनी तेज लाइफ हो जाती है। तो आपको क्या करना है? अदर सिटी माइग्रेशन के लिए सबसे पहली चीज आपको अपने फिटनेस पे काम करिए, क्योंकि जाना तो पड़ेगा। और दूसरी चीज क्या करना है आपको? 2 चीज करनी है। पहला फिटनेस। फिटनेस के लिए मैं इसलिए कहता हूँ कि सुबह से दौड़ लगा, जिम करिए, कुछ भी करिए, शरीर तेज करो, क्योंकि क्या दूसरी सिटी में इतना ढीला लाइफ नहीं है। जब आप उठते हैं अपने शहर में, दूसरी सिटी में लोग नौकरी के लिए निकल चुके होते हैं। दिल्ली में सुबह 7 बजे मैंने ये चीज देखा है, जब सुबह 7 बजे मैं उठा था दिल्ली में, मैंने देखा सब के सब अपनी जॉब की तरफ भाग रहे हैं वहां पे। गर्ल्स तक, भाई गर्ल्स की स्पीड तक मैं मैच नहीं कर पाया, जबकि मैं तो सुबह जिम करता, एक्सरसाइज करता हूँ। मैं गर्ल्स की स्पीड मैच नहीं कर पाया, वो इतनी स्पीड से उतर गई, मैं पीछे पीछे दौड़ लगाता रह गया। लेकिन जब देखा कि भाई उनकी नहीं नेवर मैच, इतनी जल्दी निकल गए, मैंने कहा इसलिए वो आ गए हमसे।
तो पहली बात फिटनेस पे काम करना, फिटनेस आपको करना पड़ेगा, 40,000 कहाँ से आएंगे भाई। और दूसरा चीज़ आपको क्या करना है, जो कि लास्ट पॉइंट आपका है इस टॉपिक का, सेकंड आपको ध्यान रखना है, माइंडसेट चेंज करिए भाई, चेंज योर माइंडसेट यार, माइंडसेट चेंज। आपको माइंडसेट बड़ा करना पड़ेगा। बड़ा करने का मतलब कुछ बड़ा सोचिए, कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा अचीव करना है। ये छोटा मोटा माइंडसेट में हमें रहना ही नहीं है। बड़ी सिटी में आप जब जाते हैं तो सबसे बड़ा वो धक्का जो लगता है ना बड़ी सिटी में जाकर, जैसे इंदौर में आप जाते हो तो सबसे बड़ा धक्का क्या लगता है, वहाँ के लोगों का माइंडसेट आप देखते हो, बोले क्या माइंडसेट है वहाँ के लोग। 5 साल के अंदर वहाँ पे मर्सिडीज लोग खरीद सकते हैं, 5 जन में नहीं मर्सिडीज खरीद सकते। क्या दिक्कत आ रही है? दे चेंज देयर माइंडसेट। आपको माइंडसेट चेंज करने के लिए मैं क्या कहता हूँ, जितने भी ध्यान रखना अच्छे यूट्यूब चैनल्स है और जितने भी अच्छे वक्ता है, सबका वीडियोस आपको डेली सुनना पड़ेगा। आप किसकी क्या बातें सुनते रहते हो जबरदस्ती का, जैसे अभी रशिया यूक्रेन वॉर का वीडियो देखना आपके लिए कंपलसरी नहीं है। आपको रशिया यूक्रेन वॉर का वीडियो नहीं देखना है। आपको मैं ये कह दे रहा हूँ कि आपको इस समय कोई भी बेवकूफ़ी टाइप के वीडियोस नहीं देखना है, आपको मीम्स किसी का नहीं देखना है। आप अच्छे वक्ता जितने भी हैं, जो गुड जो कम्युनिकेटर्स हैं, उनकी बात सुने और थोड़ा सा माइंडसेट पे काम करो भाई। बड़े शहरों में नहीं है इतनी छोटी माइंडसेट। या तुम नोएडा में जाओगे तो नोएडा में तुम्हारी तरह माइंडसेट रहेगा क्या? गुरुग्राम में जाओगे गुरुग्राम में तुम्हारी तरह माइंडसेट रहेगा क्या? क्या माइंडसेट बना के रखो, भिखारी माइंडसेट है तुम्हारी। तो बड़े आप ढंग के वीडियो सुनो ना, फिटनेस पे काम करो, दिमाग पे काम करो, बाकी अभी देखने की जरूरत नहीं ना। रशिया यूक्रेन भिड़ने दो ना, हमें क्या करना है इस समय। इंडिया पाकिस्तान में मान लो कोई अगर वॉर, भगवान ना करे, लेकिन इंडिया पाकिस्तान में मान लो कोई अगर वॉर छेड़ रहा है तो आपको अभी तक ध्यान देना जरूरी है क्या आपको उसमें? ये हमारे मोदी जी देख रहे हैं, हमारे गवर्नमेंट है, हमारे पिता है, हमारे मोदी जी हैं, वो देख रहे हैं, उनका मैटर हो जाता है। हमारा मैटर नहीं है वो देखना। हमारा मैटर अभी क्या, आने वाले 5 साल को बेहतर करना। तो 2 काम करना, फिटनेस ठीक करो और माइंडसेट ठीक करो। क्योंकि बाहर तुम्हारी जैसे क्या होता है, हम जब बाहर जाते हैं तो क्या होता है, ये जो तुम अपनी गरीबी माइंडसेट दिखाते हो ना बाहर जाके, जबलपुर की माइंडसेट है, बाहर जाके तुम दिखाते हो, इंसान पता चला तुम्हें नौकर के रूप में रख लेता है। मालिक बनना तो मालिक टाइप की सोच तो रखो पहले, क्योंकि वो तो बात करने में समझ में आ जाता है कि तुम मालिक हो कि तुम नौकर सोच के साथ आए हो। और सोच ध्यान रखना, माँ बाप के डीएनए से ट्रांसफर नहीं होता है, सबसे बड़ी बात है। तुम्हारे पिता की सोच कैसी है वो तुम्हारे डीएनए में ट्रांसफर नहीं हुआ ना, माता की सोच ट्रांसफर हुई है, वो तुम्हें डेवलप करनी होती है। सिर्फ ये हड्डी और मांस ये हमारे माता पिता से मिला हुआ है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये 2 चीज़ हमें क्या करना है, बनाना पड़ेगा, फिटनेस और माइंडसेट आपको चेंज करना। 2 चीज़ों पे काम करो और बड़ी सिटी की तरफ आपको रुख करना ही पड़ेगा। नेवर स्टॉप इन अ स्मॉल सिटी, गो टू अ बिग सिटी। सीखिए, रहिए, 5-7 साल माँ बाप से दूर रहिए, परिवार से दूर रहिए, देखिए क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है। उसके बाद आपको समझ में आएगा कि मेरे अंदर कमियां क्या है। 5-7 साल जब बाद जबलपुर में जब लौटेंगे, हो सकता है आप अपनी खुद की बिजनेस जबलपुर में स्टार्ट करेंगे 5 साल बाद, लेकिन बहुत एडवांस माइंडसेट के साथ आपका बिजनेस स्टार्ट होगा। लेकिन इन दौरान आपको वनवास 5-7 साल का लेना ही पड़ेगा। दूसरी सिटी में वनवास में जाइए, थोड़ा सा देखिए क्या है। रावण को मारने के लिए राम को भी 14 साल लग गए थे। चाहते तो एक बार में रावण को मार सकते थे, वो भगवान विष्णु थे। फिर 14 साल में उन्होंने भी कई चीज़ें रास्ते में कठिनाइयों को जब उन्होंने फेस किया तो तभी तो श्री राम बन गए। फिर रावण के ऊपर भारी पड़ गए वो। तो तुम्हें 5-7 साल तो जबलपुर से दूर रह के देखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, अपने आप को एडवांस करना पड़ेगा। तो इस चीज़ पे थोड़ा सा काम करिए और ध्यान रखिएगा। एट एंड मैं इस वीडियो के आपको बता रहा हूँ, जिसके बाद फिर मैं दूसरा आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप क्या कहते हैं अपने नॉर्मल वर्क्स कैसे करके आप अपवर्क से फ्रीलांसर से वर्क कैसे करेंगे वो हम देखना है। एट एंड मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये ध्यान रखिएगा कि जॉब इज द फर्स्ट नीड ऑफ योर लाइफ। अगर बिजनेस करना है तो भी जॉब करना है। मैं भी इस विस्तार को तभी चालू कर पाया जब मैंने 14-15 साल मैं प्रोफेसर था, उसके बाद HOD था, उसके बाद मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। 14-15 साल मुझे भी सीखने में लगे, सब कुछ देखा, यूनिवर्सिटी तक मैंने काम किया। देन आई स्टार्टेड विस्तार विद सचिन सर। तो 14-15 ईयर्स मुझे भी देने पड़े। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ध्यान रखना कि जॉब इज द अल्टीमेट रिक्वायरमेंट, लेकिन अच्छी जॉब जिससे आपका क्या होता है, नॉलेज बढ़ता है। और दूसरी आपको ध्यान रखना है, या तो आप मीडिएटर जॉब से हाई पैकेज जॉब में जाइए या मीडिएटर जॉब से अपना बिजनेस खोल लीजिए। इस जॉब के बाद आपके पास 2 ऑप्शन रहते हैं, या तो आप क्या करें, हाई पैकेज जॉब में जाओ और ओपन योर बिजनेस। 2 में से कोई एक काम कर लो। दिस इज द लाइफ पार्ट ऑफ लाइफ। 4 to 5 ईयर्स के बाद आप इन 2 में से कोई एक चुनिएगा, या तो हाई पैकेज या योर बिजनेस।
ये है आपका टारगेट जो मैंने आपको बताया। होप्स हो कि आपको ये टारगेट समझ में आया होगा। ठीक है, और ध्यान रखिएगा समय बहुत कीमती है, समय बर्बाद खूब अच्छा कर रहे हो। बहुत अच्छा लगता है घर में लेटे रहना, बैठे रहना, चुगली करना, फालतू की हरकतें करना, लेकिन आपको ध्यान रखना है एट एंड जब आप ये देखते हैं कि आपका कैरियर सेट नहीं हुआ और आपके पास पैसे नहीं है और आपके दोस्त आगे निकल रहे, रिश्तेदार आगे निकल रहे, तब आपको बहुत गिल्टी फील होता है कि अरे यार सर ने बोला था ट्राई ट्राई ट्राई। अरे लगे रहो यार, अभी 4-5 साल 10 साल लगे रहो, अभी एकदम नहीं देखना कहीं, लगे रहो। उसके बाद देख लेना ना, दुनियादारी सेट हो जाओ, उसके बाद दुनियादारी देखो, किसने कहा है। तो फर्स्ट मैंने ये आपका वीडियो मैंने एंड किया, एंड करना।